Hello friends, welcome back to our channel FinStock. Today we are with yet another stock and the name of the stock is ICICI Prudential Life Insurance Company Limited. तो अगर आप देखते हैं तो ICICI Prudential Life Insurance Company Limited carries on business of providing life insurance. So ये लाइफ इंश्योरेंस, पेंशंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस के जो प्रोडक्ट्स है वो प्रोवाइड करती है। और ये कंपनी जो है, इस कंपनी में ICICI बैंक की 51% स्टेक है और प्रूडेंशियल PLC जो है इसका 22% स्टेक है, जो कि ब्रिटिश मल्टीनेशनल इंश्योरेंस कंपनी है जो कि लंदन की है। अगर हम इसके की पॉइंट देखते हैं तो सॉल्वेंसी रेशो 217% है, क्लेम सेटलमेंट जो कि काफ़ी अच्छा है 98% है। तो जो ये क्लेम सेटलमेंट रेशो है, ये अगर जितना ज़्यादा होगा उतना कंपनी अपने जो क्लेम्स है वो सेटल करने में सफल होती है, ऐसा समझते हैं लोग। तो उसकी वजह से उतना ट्रस्ट बिल्ड होता है। देन कॉस्ट रेशो 15%, कमीशन रेशो 4.2, नेट रिटेंशन रेशो 98%, ये भी काफ़ी अच्छा है। और अदर्स जो अलग अलग रेशो है वो भी आप देख सकते हैं। अगर हम इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट देखते हैं तो FY21 कंपनी हैज एसेट अंडर मैनेजमेंट ऑफ 2.1 लाख करोड़। इट स्टार्टेड विथ एन AUM ऑफ 120 करोड़ इन 2001। सो ये 2001 से चालू हुई थी, जब उसके पास 120 करोड़ था और अभी 2.1 लाख करोड़ के एसेट ये मैनेज करती है। एंड इट वॉज द फर्स्ट प्राइवेट लाइफ इंश्योरर टू क्रॉस 1 लाख करोड़ AUM इन 2015। ये सबसे पहली कंपनी बनी थी जिसने 2015 में 1 लाख करोड़ का AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट क्रॉस किया था। तो चलिए हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं। अगर हम देखते हैं तो 79,876 करोड़ इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। सो ये लार्ज कैप कंपनी है। 554 करंट प्राइस है, 616 52 वीक हाई है, 381 इज 52 वीक लो। अगर आप देखते हैं तो बुक वैल्यू 76.9 है, तो प्राइस टू बुक रेशियो जो है 7.2 का है। प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 19.2 है, जो कि अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ है। इंडस्ट्री भी 46 है और स्टॉक भी 87 है, जो कि महंगा है अपने इंडस्ट्री के कंपैरिजन में। और प्राइस टू बुक भी ज़्यादा है। अगर डेट टू इक्विटी देखेंगे तो 0.1 है, जो कि काफ़ी कम है। ROCE 10% है और ROE 8.45% है। अगर हम चार्ट देखते हैं तो आप देखते होंगे कि ऑलमोस्ट एक कंसोलिडेशन फेज में ये स्टॉक चल रहा है। कब से? तो जून 23 से, यानी ऑलमोस्ट अभी 1 साल से थोड़ा कम समय है हुआ है, 9 महीने तो हम बोल सकते हैं। ये एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है स्टॉक। प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं तो कंपनी एक्सपेक्टेड गुड क्वार्टर रिजल्ट। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पेड ऑफ 17%। और प्रॉन देखते हैं, कॉन्स तो 7.2 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। Company has low return on equity of 9.39 over the last 3 years and earning includes other income of 2 to 66 करोड़। अगर हम इसके पेयर्स देखते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस दैट इज LIC, SBI लाइफ, HDFC लाइफ, ICICI लोम्बार्ड, ICICI प्रू जो कि JICRE और न्यू इंडिया इंश्योरेंस। तो ये इसके पेयर्स है जो कि सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं। अगर हम इसका क्वार्टरली स्टेटमेंट देखते हैं तो 28,000 का जो इसका सेल्स था 2020 में, वो भी 26,000 है, जो कि स्टैगनेंट है ऑलमोस्ट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 51 करोड़ था, जो कि अभी लॉस दिखा रही है कंपनी। नेट प्रॉफिट जो है वो 304 करोड़ था, जो कि अभी 227, यानी उसमें भी थोड़ी गिरावट है। और प्रॉफिट मार्जिन भी अभी ऑलमोस्ट नेगेटिव है, तो ये थोड़ी कंसर्निंग बात है हमारे लिए। अगर हम ईयरली स्टेटमेंट देखते हैं 2012 में 14,000 करोड़ था, जो कि 78,000 करोड़ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 904 करोड़ था, जो कि अभी -1144 करोड़, जो कि लॉस दिखा रही है कंपनी। 6% मार्जिन था, जो कि -1% है। और नेट प्रॉफिट जो 1386 करोड़ था, जो कि अभी 912 करोड़ है। तो थोड़ा हमें इसमें कॉशियस होकर ट्रेड करना पड़ेगा। अगर हम देखते हैं तो कंपनी के शेयर होल्डर जो है उसमें प्रोमोटर के पास 73% स्टेक है, FIIs के पास 14.73, जो कि FI अपने स्टेक कम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और DIs 4.29 थे, जो कि 6.92, जो कि DIs बढ़ा रहे हैं। और पब्लिक के पास ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, 5% के आसपास स्टेक है। तो फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियोस तो देखते हैं, लेकिन इसको लाइक करें, शेयर करें, उसी के साथ अपने कमेंट्स भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आपको नए वीडियोस के अपडेट तुरंत मिल सके। तो लेट्स गो टू
टेक्निकल एनालिसिस अगर हम देखते हैं तो ये स्टॉक जैसे कि हमने देखा था एक कंसोलिडेशन रेंज में चल रहा है और कंटिन्यूस ये जो इसका रेंज है उसके अंदर ही ये ट्रेड हो रहा है। आज हमने इसको एनालिसिस करने का रीज़न है कि अगर आप देखेंगे तो ये एक डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे एक ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे रहा है और यहाँ पे ऊपर इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अगर हम देखते हैं तो ये जो रेजिस्टेंस है ये ऑलमोस्ट 8% के आसपास आपको रिटर्न देता है। तो पहला टारगेट जो हो जाएगा वो ये लेवल हो जाएगा जो कि आपको 8% का इसमें आपको रिटर्न मिलेगा और आपको स्टॉप लॉस जो लगाना है वो ये जो ट्रेंड लाइन है इसके नीचे लगाना है, मतलब ऑलमोस्ट 520 के आसपास का हमें स्टॉप लॉस लगाना होगा और टारगेट जो आएगा वो 598 का हमारा पहला टारगेट हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद ये लेवल का ब्रेकआउट देता है तो नेक्स्ट टारगेट जो हमारा निकल के आता है वो आता है 724 जो कि काफ़ी अच्छा टारगेट है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हैं RSI में तो RSI जब यहाँ पे 60 के आसपास जाएगा तो चांसेस आर वेरी है कि वो थोड़ा यहाँ पे रेजिस्टेंस फील करेगा। तो हो सकता है कि यहाँ पे आने के बाद वो फिर से थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो इसके लिए हमें पहला टारगेट जो है ये 8% का जो है वो हमें बुक कर लेना होगा। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।